अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। कराची में मंडे की सुबह से बारिश हो रही है और बारिश होने का मतलब ये है कि जैसे ही बारिश की एक बूंद टपकती है, लाइट वालों को मौका मिल जाता है कि हम मज़ीद लोड शेडिंग कर दें। यहाँ पे हाथ हिला हिला के मैं बारिश को महसूस करना चाह रही थी, ड्रॉप्स अपने हाथ पे गिरा के आपको दिखाना चाह रही थी एक बूंद टपकी। तो मैं थोड़ा सा आगे जाना चाह रही थी, भतीजे भतीजियाँ मेरे साइड पे खड़े हुए तो कहते पुप्पो आगे मत जाइएगा, आप फ़ोन आपका दोबारा से भीग जाना, पिछली दफ़ा भी आपने इसका किया था। और यहाँ पे वो ताला है जहाँ पिछली बरसात में करंट आना शुरू हुआ था, अल्लाह अल्लाह करके गया, फिर दोबारा से आना शुरू हो गया। सर्दियों की बारिश है, इस वजह से हम लोग छत पे नहीं गए, हम लोगों ने यहीं पे इंजॉय किया है। आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा जो बर्थडे व्लॉग था, उसमें हमने बलून्स पहले ही ला के रखे हुए थे, लेकिन अफरा तफरी में केक और वो मिठाई लाके हमने फ़ौरन इसलिए कट कर दी थी कि भाई को काम पे जाना था, फिर अगर रह जाता तो पूरे दिन का प्लान चौपट हो जाता। यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के पहले तो मैं आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ जो 2013 का है, बल्कि उससे भी पहले का। और मैं आपसे बता रही थी मैं डाइटिंग पे हूँ। मेरा ऐसा को इतना ज़्यादा वज़न बढ़ता नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत जो इंचीज़ मेरे बढ़ जाते हैं उनको मैं कम कर चुकी हूँ, अभी मैंने मज़ीद कम करना है। यहाँ पे मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ। उस वक्त मैंने इसे टाइट्स के साथ वेयर किया था, लेकिन अब चूँकि घर पे बैठी हुई हूँ इस वजह से मैंने इसे शलवार के साथ वेयर किया हुआ है। ये मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे आपको अपनी शर्ट दिखाई भी थी, बैक पे और स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है, फ्रंट पे पिनटक्स का और प्लीट्स का काम है। बच्चे मुझे कह रहे थे हम लोगों को तो कपड़े टाइट होते रहते हैं, आप लूज़ करवा के बैठी होती हैं। मैंने कहा मैं तुम लोगों के लिए इंस्पिरेशन हूँ ना, इसलिए। चले जी, यहाँ पर मैं बलून्स ला के रखे हुए थे और मैंने आज अपनी बड़ी वाली भतीजी से कहा कि वो बलून्स निकालो, आज हम कॉम्पिटिशन करवाते हैं। बलून्स हवा भरवा के उनको बर्स्ट भी करते हैं और साथ में देखते हैं कि थोड़े से टाइम आपको देती हूँ, उसमें से देख लो कि किसको ये कौन उस वक्त में पूरा कर लेता है। और जनाब वॉइस ओवर करते करते लाइट दोबारा से चली गई है, और ये शायद इसीलिए आती है कि लोग मशीनें चला के अपनी टंकियाँ भर लें या फिर जो चार्जिंग रहती है थोड़ी बहुत मोबाइल्स की वो कर लें। तो वही सब कुछ मैंने भी किया है। यहाँ पे 5-5 बैलून्स इनके हिस्से में आए थे और ये मैंने काफ़ी अर्से पहले ला के रखे हुए थे। इनकी नज़रों में था कि पुप्पो ने ला के रखे हुए तो हम इन्हें फाड़े। तो मैंने कहा चलो अब यूँ करते हैं कि पहले तुम लोग ये देखो कि मेरी उंगलियों पे चढ़ा के देखो, मेरी उंगलियों को बनाओ शेफ़ की जैसे कैप नहीं होती, वैसे सब ने अपने अपने हिसाब से चढ़ाया। अब मसला ये है कि सुबह से लाइट नहीं है, मेरी सिलाई का काम अधूरा पड़ा। अभी मैंने दोबारा से आधे घंटे के लिए लाइट आई है, तो मैंने इसीलिए सिलाई का काम शुरू नहीं किया था, मुझे अंदाज़ा था लाइट फिर चली जाएगी, और वही बात हुई, लाइट फिर से चली गई है। यानी जो प्लान्स मैं बनाती हूँ ना सारे चौपट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपको पता है स्पेशली वो लोग रिलेट कर सकते हैं जिनका काम स्टिचिंग का है। अच्छा जी, मेरी उंगलियां यहाँ पे शेफ़ बन गई हैं। थोड़ी सी इन्जॉयमेंट देख लें हम लोग किस तरीके से करते हैं। अब बच्चों ने जिसने जो बलून छीना वो उसका हो गया, और मेरी उंगली का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि मुझसे ये चीज़ें इतनी रेजिस्ट होती नहीं है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती दर्द। सबके हिस्से में यहाँ 5-5 बलून्स आए थे, और उसके बाद देखना है जी पहला वाला बलून सबको देना, और फिर देखना है कि सबसे पहले पुकानिया नु कौन फाड़दा वा। पुकाना बोला जाता है बलून को पंजाबी में, और सारे बाद में फटी जाएंगे, लेकिन कुछ कंपटीशन करवाना भी तो ज़रूरी है। इन लोगों को मैंने थोड़ा सा इनकी अटेंशन डाइवर्ट की थी, मोबाइल के अंदर घुसे पड़े थे सारे, जब से इनकी छुट्टियाँ हुई हैं इनका यही काम है। यहाँ पे ये जो हमारा उंडी पुंडी ऑन द वॉल है, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए थे सबको, और जो हमारी फ्यूज़ बल्ब है वो चाय बना के लाएगी। चाय का कप उसने एक मुझको पेश किया था और एक मेरे बड्डे वाले भतीजे को पेश किया था, ये उसके हिस्से के बलून पड़े हुए। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि लाइट का जो इशू बना हुआ है, और उसकी वजह से सारे काम चौपट हुए पड़े हैं मेरे, ख़ास करके मैंने जो प्लान किया होता है सारे का सारा धरे का धरा ही रह जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आती है। यहाँ पे इनको मैंने चारों को लाइन में बिठा दिया था, और मैंने कहा था ज़रा चारों फुलाओ, और उसको उस वक्त तक बलून को ब्लो करना है जब तक कि ये फट नहीं जाता है। लेकिन ये अमरूद की शेप लिए जा रहा था, लेकिन पाटने का नाम नहीं ले रहा था। इसको पाटना भी ज़रूरी है। अच्छा, मैं बीच में ना पंजाबी के लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ। पंजाबी इट्सेल्फ बहुत मीठी सी ज़बान है, तो अगर हम समझें तो ये उर्दू से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, समझ में तो आ जाती है, लेकिन शायद इन लोगों से पुकाने ब्लो ही नहीं हो रहे थे आधी पंजाबी आधी अंग्रेज़ी, तो ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके लिए अलग से मैंने वीडियोस बनानी है, कि ख़ासकर जी मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, इंसान कॉन्फिडेंट कैसे होता है, मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, ये सब चीज़ें आज की वीडियो से थोड़ी सी रेलेवेंट हैं, लेकिन मैंने कहा कि ज़रा आप लोग को हिंट दे दूँ कि किस तरीके से ये सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में पहला बलून फाड़ दिया है हमारी फ्यूज़ बल्ब ने, दूसरा बलून फाड़ दिया है हमारी इनोपिन ऑन द वॉल ने, इन दोनों के रह गए थे, और ये एक बलून आके मेरे कदमों में पड़ गया कि माफ़ी दे दो, हम फट जाते हैं, लेकिन आइंदा से ऐसे कंपटीशन मत करवाना
और यहाँ पे इन दोनों के बलून अभी बर्स्ट नहीं हुए थे, इन दोनों ने ब्लो करके और अंदर फेंक दिया। और जो हमारा वडाला भतीजा अंदर बैठा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपटीशन में भी हिस्सा नहीं लिया, अंदर पेंसिल से फाड़ दिए दोनों बलून्स। एनीवेज ये दोनों लगे पड़े हैं, दोनों ऊंडी पुंडी ऑन द वॉल। और हमारी जो नानो है ना, ये लगे पड़े हैं। इन लोग के जो हमारी जो नानो है ना, ये इस मामले में ज़रा थोड़ी सी पीछे रह गई, कह रही मुझसे ना गिरा नहीं लग रही थी। तो जी पहला वाला कंपटीशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर मैंने इनसे कहा कि 4-4 बलून्स जो बच्चे हैं, देखते हैं 2 मिनट्स के अंदर कौन इसको ब्लो करके नोट लगा के अपने पास पकड़ लेता है। तो ये लोग ब्लो करने लगे हैं, साथ साथ मैं यहाँ पे जोक्स क्रैक कर रही थी, जिसकी वजह से इनके बलून जो है ना, उसके अंदर से उसकी फूंक निकलती चली जा रही थी। लेकिन मुझे तंग करना भी तो ज़रूरी था, लेकिन एक लिमिट मैंने बता दी थी कि इतनी लिमिट तक तुम्हारे बलून्स ब्लो होने चाहिए। लेकिन ये जो हमारी आखिर वाली है ना, जो हमारा फ्यूज़ बल्ब जिसको हम कहते होते हैं, ये वाली जिसके पास येलो कलर के बलून पकड़े हुए हैं, ये माशाल्लाह हमारी एक्टिव है। इसको जिस काम में इंटरेस्ट है ना, इसने वो बड़े शौक से करना है। जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है, इसने वो काम नहीं करना। अपने प्यो की सबसे ज़्यादा लाडली भी यही है। और इसी की उस दिन बर्थडे थी, जिसकी वजह से केक लाया गया था। और सुबह सुबह उठ के मुझे जिता रही थी, फूफो आज मेरी बर्थडे है। मैंने कहा अच्छा चलो मैं केक ले आती हूँ। अच्छा जी, ये बलून ब्लो कर करके मेरे कदमों में फेंकी जा रहे थे। और मेरे लिए वॉइस ओवर करना इसलिए भी दिक्कत हो रही है कि जनरेटर सबके घर चले हुए हैं, कुत्ता भौंकी हर पास से लगी हुई है। लेकिन आज मुझे दिन के टाइम मैंने इसलिए वॉइस ओवर कर सोचा कि आज टींडे भांडे बेचने वालों की कतारें कम लगी हुई हैं। आगे चल के आपको पता चल जाएगा, रोडों के ऊपर पानी खड़ा हुआ है। कराची का यही हाल है, जहाँ बारिश होती नहीं है वहाँ रोडों पे पानी खड़ा होता नहीं है। और लोड शेडिंग की तो इंतहा पहले ही बड़ी है। तो आप देख लें जी बच्चे किस तरीके से, मैंने इनसे कहा कि अब जो बच्चा सबसे ज़्यादा ब्लो करेगा ना, आइंदा से किसी की बर्थडे होगी ना, हम उसके आगे बलून सारे रख देंगे, तो बस पुकाने फुलाती रहना। बाकी सब उन्हें पूरे कर लिए थे। ये हमारी जो नानो है ना, ये रह गई थी। तो फिर मैंने दूसरों को कहा कि इसकी हेल्प कर दो। और जनाब यहाँ पे भी जीती हमारी फ्यूज़ बल्ब। दूसरे नंबर पे आया पूंडी, क्योंकि ये जो हमारी ना चीटर इनो पिन ऑन द वॉल, इसका एक बलून रह गया था। और साथ साथ मेरे गले का भी बड़ा गरा कोने पे आया हुआ है। और फिर दूसरी जो हमारी नानो है, उसका बलून ब्लो करके इन्होंने साइड पे रख दिया था। फिर इसके बाद इन्होंने वो जो होती ना स्लोमो वगैरह, वो बनवाई हैं अपनी पुप्पियों को भेजने के लिए, अपनी खालाओं को भेजने के लिए। यहाँ पे ये देखिए जी जनाब, इन लोगों ने अब ये किया कारनामे। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे जो कारनामे किए हैं उसको बर्स्ट भी करेंगे। और बर्स्ट करते करते वो वाला भी भतीजा आ जाएगा अंदर से, जो अभी देखेंगे ना, जिसके बाल मैंने स्ट्रेट किए थे, दूजे नंबर वाला साडा। ये जो ना ऊंडी पुंडी दो वॉल अपने पाँव से पीछे की तरफ बलून फेंकी जा रहा था, और पीछे से इनो पिनो द वॉल फैलाई जा। ये देखे ये बड़ा वाला आके ना मुफ्ते के बलून फाड़ने लग गए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, खेल लिया ना, अब फाड़ो सारे दे सारे झाड़ू। तो झाड़ू ला। और जब मैंने ये बात की ना, सारे अंदर की तरफ आके अभी देखिएगा, मैं कहूँगी इसको झाड़ू किससे लगाना है, कतार लगा के ये भागे अंदर, ये हमने नहीं झाड़ू लगाना। मैंने कहा झाड़ू तो बेटा मैंने भी नहीं लगाना, और तुम्हारी अम्मी ने उठना है। तो मैंने सीधा साफ कह देना आपके बच्चों ने गंद मचाया, मैं तो फ्री जिम्मा हो गई। जब मैं ये सब कुछ कर आगे वॉइस ओवर के लिए अंदर आई, तो अम्मी कहती है हाँ शोर तो सब आया सी कि तमाशा लाया होया जी। मैंने कहा अम्मी हम बलून ब्लो कर रहे थे और उनको फटाफट फाड़ रहे थे। अम्मी कहती बच्चे ना बच्ची बन जानी है तू, तो बच्चों के साथ बच्चे बनने में ही ज़िंदगी है, क्या किया जाए। अब ये जो सबसे बड़ी वाली है, ये काबू में आई है। इसने झाड़ू लगाना है यहाँ से, और झाड़ू लगा के ना अभी वो डॉगी के ना छोटे छोटे पिल्ले हैं बाहर, तो उसकी ऐसी आवाज़ आई। एक दफ़ा पहले भी गाड़ी के नीचे दे के चला गया था, और डॉगी के ना पाँव को चोट लगी थी, वो फिर बेचारा मर गया। उसके चिल्लाने चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मैंने अपने भतीजे से कहा देखो ज़रा कोई और ही ना जहालत कर गया हो। तो वो कहता नहीं, वो अपनी माँ के पास ही बैठा, बारिश वारिश हो रही है तो अपनी माँ के साथ ही, माँ ने उसकी कुटाई की होगी। तो हम लोग अभी रोड के ऊपर आपको दिखाते हैं पानी की सिचुएशन। कराची में कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जितने आपके पाँव डूबेंगे उतनी मिलीमीटर बारिश यहाँ पे हुई होगी। हल्की हल्की रही है, लेकिन ये झिलमिल बारिश होती है ना, मेरी अम्मी कहती होती है तेज़ बारिश तो एक दफ़ा की होती है, जो ये कतरा कतरा होती है ज़्यादा गंद मचाती है। यहाँ पे पूंडी बाहर चेक कर रहा था, मैंने कहा ज़रा मैं भी चेक करती हूँ कि डॉगी को हुआ क्या। और ये देखें पानी की सिचुएशन यहाँ पे, अभी देखें ये बूंद बूंद बरस रही है, उसके बावजूद ऐसा हाल है। और ये इसको बोला करते थे पंजाबी में बचपन में चूसनी, ये बच्चे बना के मुझे दे रहे थे। चले आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।